बड़े ही सम्मानित इस गजना महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन करता बड़े भाई और यहाँ के लोकप्रिय सांसद सम्मानित सुशील बाबू, इस मंच पर विराजमान हमारे कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से सीमा से लगे विधानसभा नबीनगर के सम्मानित हमारे भाई प्रिय अनुज डब्लू सिंह जी, इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे तरीके से संजोगने वाले सम्मानित जिला पदाधिकारी औरंगाबाद, इस मंच पर विराजमान मंचासीन झारखंड से चल करके आए जिला परिषद के सदस्य आदरणीय, मैं नाम के औपचारिकता पूर्ण कर लूँ, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि टाइम 10:30 बजे का था और अभी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो मैं आपकी समय को महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े ही सम्माननीय जयप्रकाश सिंह जी, जो मुखिया भी हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहभागिता बने आदरणीय संतन सिंह जी, बड़े ही सम्माननीय श्याम बिहारी सिंह जी, इस मंच पर के सामने बैठे सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय संजय सिंह जी, इस कार्यक्रम में ज़्यादातर अपने सुझावों से मुझे अवगत कराने वाले भृगुनाथ सिंह जी, राजकुमार जी, सम्मानित बसंत राजवंशी जी, सम्मानित अजय राम जी, सम्मानित सत्येंद्र सिंह जी, सम्मानित अविनाश जी, और एक हमारे बहुत ही इस गजना महोत्सव को आगे लाने में और इस कार्यक्रम में पुनपुन महोत्सव के दिशा दिखाने वाले राजेश अग्रवाल जी, और यह इस गाँव के चित्रा कुमारी जी प्रमुख, श्री सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उनको कई महोत्सव कराने में हम लोग का भी मार्गदर्शन करने का काम किया, मैं उनके प्रति भी बड़ा ही सम्मान व्यक्त करता हूँ। गजना यादव जी, सूर्यवंशी जी, श्री मनीष जी और तमाम यहाँ उपस्थित सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का लोग, और माँ गजना के इस पावन धरती पर हमारे महंत साहब यदि नहीं होते तो शायद ये भी परिकल्पना करना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं आपको भी महंत साहब को भी चरण स्पर्श प्रणाम करके आगे के मैं 2-4 बात रखना चाहता हूँ। आज हम क्यों उपस्थित हैं? हम उपस्थित हैं माँ गजना के इस पावन धरती पर, और यह धरती इतना पवित्र है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए सारी बातों को महसूस करते हैं। लेकिन मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम सनातन धर्म में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो प्रकृति से जुड़ता हो, और जब प्रकृति से जुड़ता है तो हम उस प्रकृति को भी हम पूजा करते हैं। उस प्रकृति में हम जो है तुलसी के रूप में पेड़ का भी पूजन करते हैं, तो उसी हम वट वृक्ष को भी पूजा करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि हम सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग, हम सनातनी लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, और संविधान में आप यदि उसका मूल्यांकन करेंगे तो संविधान में पाएंगे कि हमको संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, और उसी मौलिक अधिकार में हमें समानता का भी अधिकार दिया है। उसी तरह हमारा सनातन धर्म
इक्वलिटी में हमको समानता का अधिकार देने के वचन देता है कि सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ण, सब समान रूप से वो जो है समानता का अधिकार देता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारा सनातन धर्म और हमारा संविधान ये दोनों हमको मौलिक अधिकार देता है, चाहे वह आप बोलने की अभिव्यक्ति हो, चाहे आपको धर्म में मंदिर में जाके पूजा करने की आपकी आज़ादी हो, ये दोनों आपको सनातन धर्म ये अधिकार देता है और हमें संविधान भी ये अधिकार देता है। इसलिए यहाँ जितना भी लोग बैठे हैं, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम कहीं भी हम मानव हैं और मानव के काम है कि हम धर्म के बातों को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ करके आपसी सौहार्द बना के रखें। यही ये महोत्सव का जो है मुख्य उद्देश्य है। मैं अंत में एक आध दो बातें इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले बार जब हम 2015 में आए थे तो हमारे लिए ये 10 पंचायत बिल्कुल ही नया था, क्योंकि ज़्यादा देव विधानसभा में हमारे पिताजी दिलकेश्वर बाबू हुआ करते थे। तो इधर जब हम लोग आते थे तो बहुत ही पिछड़ेपन दिखता था कि यह क्षेत्र काफ़ी यहाँ पे काम करने का आवश्यकता है। चाहे यहाँ कोई भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे डब्लू सिंह जी हो। डब्लू सिंह जी ने तो ठीक कहा कि हम लोग एक बिहार विधानसभा में जो है हम लोग बिहार विरासत समिति के एक जो है कमेटी के मेंबर हैं और कई बार कुछ बातें मैं भूलता हूं तो इन्होंने कमेटी में बुला करके और कई बार कहते हैं कि राजेश भाई आज पर्यटन विभाग के पदाधिकारी को आज बुलाना चाहिए, हम लोग को ये विषय पर बात करना चाहिए। और इसलिए हम लोग जो उस हिसाब से जो काम करते हैं और ये पर्यटन विभाग के पिछले बार ही हम लोग बुलाए थे जब पर्यटन का यहाँ पे कला संस्कृति से आज इसका दर्जा मिला है तो इसको भी हमको सुगम आवागमन से जोड़ना चाहिए। इसलिए यहाँ कई रोड को हम लोगों ने अलग से प्रस्ताव दिया है। एक दिन हम लोग डब्लू सिंह साथ थे और तेजस्वी यादव जी PWD मिनिस्टर हैं, तो हम लोगों ने उनको आग्रह किया जा करके कि साहब हम लोग का ये जो रोड है आप कन्वर्ट कर दीजिए PWD से, चूँकि गजना माँ का यदि कोई दर्शन करना चाहे तो ये महसूस नहीं करे कि ये जो है यहाँ पे हमको जाने में काफ़ी असहूलियत होती है। अंत में आप एक महोत्सव हम समझते हैं कि यहीं पर मैं बैठा था और इसी तरह का यहाँ पे बैठा था पिछले बार और माननीय सांसद महोदय जी के बगल में ही बैठा था। तो कुछ टंडवा के लोग आए थे कि यहाँ से जो है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है और पुनपुन सनातन धर्म का ये जो हम मोक्ष प्राप्ति का मोक्षदायिनी नदी के रूप में यहाँ उद्गम है, तो इससे बड़ा हमारे लिए गौरव की क्या बात है। और आने वाला समय में आपको जो है कला संस्कृति विभाग के कैलेंडर में अगले बार शामिल होगा और वो भी इसी तरह से हम लोग शायद अगले बार ये सारे लोग हम लोग इकट्ठे हो करके और गजना महोत्सव जैसे मनाते हैं, अम्बे महोत्सव जैसे मनाते हैं, उस तरह से हम पुनपुन महोत्सव भी मनाने का ऐसा मुझे आने वाला समय में आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। और एक चीज़ और है कि हम कल्पतरु धाम का भी, चूँकि यहाँ महोत्सव का दौर है इसलिए अन्य बातें पे ना जा करके मैं महोत्सव पर ही कर रहा हूँ। और मुझे गौरव है कि मेरे विधानसभा में जो है 4 महोत्सव मन रहा है, उसमें कल्पतरु धाम को भी हम लोगों को प्रयास है कि आने वाला समय में उसका भी हम दर्जा मिल जाए तो शायद हम परिपूर्ण हो जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ यहाँ पे जो है एक प्रस्ताव हम लोगों ने पिछले बार दिया था तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा और उन्होंने विजिट किया था कि यहाँ एक डैम बन जाएगा, जिसको जो है हम लोगों ने वहाँ प्रस्ताव दे करके किया है, आने वाला समय में होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी माताओं बहनों को, यहाँ उपस्थित सभी लोग को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने
जो है जिस तरह से अपना प्यार स्नेह दिए हैं, हम विकास में विश्वास के साथ आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू।